नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स। इसमें हम जो प्रकाशन ले रहे हैं वो है ज्ञान पब्लिकेशन की बुक, और इसमें प्रश्नावली 20 को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न सारणी से आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज और संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। एक सारणी दी गई है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले मैंने मैथ्स को लेकर बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में। आप वहां जाकर उन वीडियोस को चाहे तो देख सकते हैं। और इससे पहले जो 7 क्वेश्चन है उनका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के एंड स्क्रीन पर, आप वहां जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर आयत चित्र खींचना है और बारंबारता बहुभुज और संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। तो चलिए उठाइए कॉपी पेन, और जो मैं बताता हूँ वो सब आपको करना है। सबसे पहले ये जो सारणी हमें दी गई है इसको हम नोट कर लेंगे। और ये अभी क्षैतिज फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, हम इसे वर्टिकल फॉर्म में नोट करेंगे। अब देखिए वर्टिकल फॉर्म क्या होता है, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभों में इसको रखेंगे। अभी ये पंक्तियों में है, क्षैतिज पंक्तियों में है। सबसे पहले इसको ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में रखकर संचयी बारंबारता निकालेंगे। चलिए गाइस देखिए, हम पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे। इस बारंबारता को एज इट इज नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। फिर इसमें अगली बारंबारता जो कि 8 है उसको जोड़ेंगे, तो 8 और 4 12 हो जाएंगे। फिर 12 में हम 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। 22 में फिर हम 12 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएंगे। 34 में 9 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएंगे। और 43 में 6 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएंगे। राइट, ये संचयी बारंबारता हो गई। अब हम पहले आयत चित्र खींचेंगे और इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। देखिए ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। अब हम इस पर आयत चित्र के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचकर रखेंगे। देखिए ये है एक्स एक्सिस, इतना तो आप जानते ही हैं, ये एक्स एक्स है, और ये होती है वाई एक्स। आयत चित्र खींचने के लिए एक्स एक्स पर हम वर्ग अंतरालों को लेते हैं, और वाई एक्स पर हम बारंबारताओं को लेते हैं। ये इधर को लेते हैं वाई एक्स पर, ठीक है, इधर वर्ग अंतराल लिए जाते हैं। अब हम वर्ग अंतरालों को एक बार देखेंगे कि कहां से शुरू हुए हैं और कहां पर खत्म। देखिए 0 से शुरू हो रहे हैं और 30 पर खत्म। तो जब 0 से शुरू होंगे तो हम यहां बिल्कुल कॉर्नर पे लिखेंगे 0, और कितने कितने के वर्ग अंतराल है, 5 5 के हैं, तो 5, फिर यहां 10, यहां 15, यहाँ 20, यहाँ 25 और यहाँ 30। अब हम बारंबारताएं देखते हैं कि सबसे छोटी कितनी है और सबसे बड़ी कितनी है। तो हम देख सकते हैं सबसे छोटी बारंबारता है 4 और सबसे बड़ी बारंबारता है 12। अब अगर यहाँ हम 2-2 के अंतराल पर बारंबारताएं लें तो हमें ऐसे कितने खाने चाहिएंगे, 6 खाने चाहिएंगे। क्या हमारे पास 6 खाने हैं? एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 12। ठीक है, ये वर्ग अंतराल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इनको एज इट इज लिख दिया।
दैट मीन्स बारंबारता हमें दी गई है 4, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये इक्वल इक्वल लेने हैं। बस आपको सबसे बड़ी बारंबारता का ख्याल रखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता जो हमारे पास टेबल में दी गई है वो इनके अंतर्गत आ जाए। जैसे हमें यहाँ 12 दी गई थी तो 12 इसके अंतर्गत आ गया है, राइट। अब हम आयत चित्र खींचना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला वर्ग अंतराल है ये है 0 से 5, 0 से 5 वाला ये रहा यहाँ पर, और इसकी बारंबारता 4 है। तो हमें यहाँ पर एक आयत चित्र बनाना है, अर्थात एक आयत बनाना है जिसकी ऊंचाई होनी चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे, हम 5 वाली जो लाइन है इसको यहाँ तक उठाएंगे जहाँ 4 इस लाइन में आता है, ठीक है। ये पहला आयत चित्र बना। फिर 5 से 10 वाले के लिए बारंबारता 8 है, तो हम अगले आयत चित्र की ऊंचाई 8 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा आयत चित्र हो गया। फिर 10 से 15 वाले के लिए जो ऊंचाई है वो 10 है, तो इसको हम 10 तक ले जाते हैं उठाकर। राइट। फिर अगला जो वर्ग अंतराल है 15 से 20, उसके लिए बारंबारता 12 है, तो हम इसको आगे 12 तक ले जाएंगे उठाकर। अगले वर्ग अंतराल 20 से 25 के लिए बारंबारता 9 है। देखिए 8 तो ये रहा, ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा होगा यहाँ ये पॉइंट ये 9 होगा, तो हम इसको 9 तक उठाकर लाएंगे। फिर 25 से 30 की जो बारंबारता है वो 6 है, 25 से 30 ये रहा और बारंबारता इसकी 6 है। बड़ा सिंपल सा वर्क है आयत चित्र बनाना, आप एकदम से सीख जाओगे। देखिए ये आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में केवल आयत चित्र पूछता तो ये आंसर आ चुका था उसका, लेकिन हमें साथ में इसमें बारंबारता बहुभुज भी पूछा है। जब एक ही ग्राफ पर बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र बनाने हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आयत चित्र तो हम बना चुके, बारंबारता बहुभुज के लिए आयत चित्र के जो शीर्ष हैं उनके मध्य बिंदु लेते हैं। देखिए ये जो बीच वाली लाइन है बारीक सी, ये मध्य बिंदु पर होती है, बिल्कुल आधे सेंटीमीटर वाली। इस तरह हम बिंदु लगाते हैं और यहाँ लास्ट में 30 पर लगाएंगे। अब हम 0 से शुरू करते हुए इन बिंदुओं को मिलाते जाते हैं। फिर इसको मिलाया, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, इसको मिलाया, फिर इन तीनों को मिलाया और फिर इसको लास्ट वाले पॉइंट 30 से मिला दिया। तो ये जो आपके पास यहाँ पर बहुत भुजाओं वाली आकृति आ गई है, इसी को हम कहते हैं संचयी बारंबारता, बारंबारता बहुभुज। अब हमें संचयी बारंबारता वक्र खींचना है, उसके लिए हमें अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा और सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता वक्र खींचने के लिए उसके बिंदु भी देखने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको पहले उसके लिए बिंदु बताता हूँ किस तरह फाइंड होते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि बिंदु कैसे फाइंड करते हैं। संचयी बारंबारता वक्र खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल हैं उनकी ऊपरी सीमाओं को भुज माना जाता है और जो संचयी बारंबारता है उसको कोटि माना जाता है। अर्थात इसका पहला बिंदु 5, 4 हो जाएगा। देखिए ये भुज और ये कोटि, ये भुज और ये कोटि। दूसरा बिंदु 10 और 12 हो जाएगा। तीसरा बिंदु 15 और 22 हो जाएगा। चौथा बिंदु 20 और 34 हो जाएगा। पांचवा बिंदु 25 और 43 हो जाएगा। छठा बिंदु 30 और 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर शो करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपको ऐसे कॉपी पे पढ़ना पसंद है या बोर्ड पे, फिर हम बोर्ड की व्यवस्था भी करेंगे। चलिए फिर से हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। ये हो गया एक्स अक्स, ये हो गया वाई अक्स। अच्छा, इसमें पैमाना रह रहा है ऊपर वाले ग्राफ का भी, अभी बताएंगे कि पैमाना कैसे लिखेंगे। अब देखिए आंकड़ों पर एक बार ध्यान देते हैं। एक्स एक्स पर तो हम किसको दर्शाएंगे, वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाओं को, और वाई एक्स पर हम किसको दर्शाएंगे, संचयी बारंबारताओं को। तो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता 49 है और सबसे बड़ा वर्ग अंतराल का जो ऊपरी सीमा है वो 30 है। तो हम इसी तरह से अपने एक्स एक्स और वाई एक्स पर नंबरिंग को मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ हम लिखते हैं 0, उसके बाद हमारी अगली संचयी बारंबारता थी, देखना पड़ेगा, पहले हम संचयी बारंबारता को नहीं, पहले हम यहाँ पर ऊपरी सीमाओं को दर्शाएंगे। तो देखिए यह 0 हो गई, ये 5 हो गया, उसके बाद ये 10, फिर ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, राइट। 30 तक ही है हमारे पास। अब 49 तक हम वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। देखिए 5 5 के वर्ग अंतराल में ले रहा हूं, इसके लिए भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहां आकर होगा 50। ठीक है। अच्छा, अब पहला बिंदु हमारे पास था 5 4, तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 4, 4 इससे थोड़ा नीचे होगा यहां पर, ये पहला बिंदु आया। दूसरा बिंदु देखते हैं 10 12, ये हो गया 10 और ये थोड़ा सा 10 से ऊपर हो गया 12। अगला बिंदु देखते हैं 15 22, तो देखिए ये हुआ 15 और इस लाइन पर आगे चलकर 22 पर रुके तो यहां हो गया 22। अगला बिंदु देखते हैं 20 34, ये 20 वाली लाइन है, इस पर आगे चलकर 34 पर रुकेंगे, ये 30 आ गया, ये 35 आ गया और 35 से एक पॉइंट नीचे 34। अगला बिंदु देखते हैं 25 43, तो देखिए ये 25 वाली लाइन है और इस पर 43 पर रुकना है, यानी 45 से 3 पॉइंट नीचे। अगला बिंदु देखते हैं 30 49, ये है 30 वाली लाइन और यहां ऊपर चलकर 50 से एक पॉइंट नीचे होगा 49। ठीक है। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे और स्केल से नहीं, हाथ की सहायता से ही इनको मिलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ वक्र बनाना है और वक्र स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में नहीं होता। ठीक है। ये जो आया ये हमारे पास संचयी बारंबारता वक्र है। अब हमें इसका पैमाना लिखना होता है कि इसका पैमाना आप क्या लिख रहे हो। वैसे अगर ये एग्जाम में छूट जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी होता है। देखिए हम पैमाना लिखते हैं यहां पर, पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर लिया है हमने, आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ, कितने यूनिट 1 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, 5, तो 5 यूनिट लिखोगे। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर जो आपने अंतराल लिए थे वो भी 5 5 के ही लिए थे, तो आप लिखोगे ये भी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर में जो ये बॉक्स होता है उसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर ही होती है, अर्थात ये 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी वर्ग होता है। इसी तरह प्रीवियस जो हमने चित्र बनाया था इसमें पैमाना छूट गया था, तो यहां पर पैमाना हम कैसे लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर
देखिए हमने यहाँ 5, 10, 15, 20 लिया, यानी 5 का वर्ग अंतराल लिया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y अक्ष पर हमने अंतराल लिए थे 2, 4, 6, 8, तो 2, 2 का अंतराल लिया था, तो लिखेंगे 2 यूनिट। इस तरह से ये चित्र हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं और प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 को सोल्व कराता हूं। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो आप मुझको करके आंसर बताएंगे। जो YouTube वाले व्यूअर्स हैं वो जो क्वेश्चन नहीं होगा उसके लिए कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है कि निम्न बारंबारता सारणी से आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज एवं संचयी बारंबारता वक्र खींचो। यानी वही सब जो हमने अभी इस क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। तो देखिए यहाँ पर हम सारणी को बना लेते हैं। मैं वीडियो पॉज करके पहले सारणी बना लेता हूँ। देखिए बुक में दी गई अक्षैतिज सारणी को हमने ऊर्ध्वाधर फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। इसमें हमने वर्ग अंतरालों को पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में बारंबारताओं को लिख दिया है। अब तीसरे स्तंभ में हम संचयी बारंबारताओं को लिखेंगे। 5, 5 में 7 जोड़ा तो 12, 12 में 11 जोड़े तो 23, 23 में 13 जोड़े तो 36, 36 में 10 जोड़े तो 46 और 46 में 4 जोड़े तो 50 हो गए। साथ ही साथ हम संचयी बारंबारता वक्र के लिए बिंदु भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा और इनकी संगत संचयी बारंबारता जब लेंगे तो पहला पॉइंट 15, 5 बनेगा, दूसरा 25, 12 बनेगा, तीसरा 35, 23 बनेगा, चौथा 45, 36 बनेगा, पांचवा 55, 46 बनेगा और छठा 65, 50 बनेगा। ठीक है, अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं और इसके लिए आयत चित्र खींचते हैं, बारंबारता बहुभुज खींचते हैं और संचयी बारंबारता वक्र को खींचेंगे। ग्राफ पेपर पर हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिए हैं। अब हम वर्ग अंतरालों को दिखाएंगे x अक्ष पर और बारंबारताओं को दिखाएंगे y अक्ष पर। वर्ग अंतराल हैं हमारे पास 5 से शुरू हैं, तो देखिएगा यहां पर आपको क्रैक साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 से शुरुआत नहीं है और आप यहां लिखोगे 5, फिर 15, फिर 25, 35, 45, 55 और लास्ट वाले पे लिखोगे 65। बारंबारताएं हमारे पास 13 तक है, 2-2 के अंतराल लेकर लिखें तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब आयत चित्र खींचते हैं। पहला वर्ग अंतराल 5 से 15 है, क्रैक साइन लगाएंगे, इसमें नहीं मिलाएंगे। ध्यान रखना 0 से शुरुआत जब होती है तभी हम इधर से आयत चित्र खींचते हैं, अन्यथा हमें क्रैक साइन लगाना पड़ता है। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है, 4 के बाद 5 यहां पर होगा, 6 और 4 के बीच में, तो हम इस आयत चित्र की ऊंचाई को 5 तक रखेंगे। ये ठीक है। दूसरा वर्ग अंतराल 15 से 25 है, बारंबारता है 7, 7 यहां पर होगा। तीसरा है 11, 11 10 और 12 के बीच में यहां तक होगा।
फिर है 13, अच्छा 13 यहाँ पर होगा, लिख देते हैं इसको भी। 35 से 45 के लिए बारंबारता 13 दी गई है। पैंतालीस से 55 के लिए बारंबारता 10 दी गई है। पचपन से 65 के लिए 4 दी गई है। आयत चित्र बनकर तैयार हो चुका है। पैमाना लिख देंगे। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट। संचयी बारंबारता वक्र भी इसी में बनाइए। इनके मध्य बिंदु लीजिए और मिला दीजिए। स्टार्टिंग ध्यान रखना 5 से करनी है। ये ठीक है। अब हम इसके लिए संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे। उसके लिए हमें एक अलग से ग्राफ बनाना होगा। वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा को हम लिख लेंगे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। संचयी बारंबारताओं को लिखेंगे। क्या क्या संचयी बारंबारताएं हमारे पास थी, एक बार इनको नोट कर लेते हैं। देखिए संचयी बारंबारता हमारे पास 5, 12, 23, 36, 46 और 50 थी। ठीक है, अब आ जाइए ग्राफ पर। तो हमें यहां पर y एक्सिस पर संचयी बारंबारताओं को लेना है। मैक्सिमम वैल्यू 50 है। तो अगर हम 5-5 का अंतराल लेते हैं तो हमें 10 खाने चाहिएंगे। ठीक है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहली संचयी बारंबारता 5 है, तो 5 वाली लाइन पर यहां बिंदु लगाएंगे। दूसरी 12 है तो 15 वाली लाइन पर 10 के ऊपर और 15 के नीचे यहां बिंदु लगाएंगे। फिर 23 है तो 25 वाली लाइन पर हम 23 पर जाएंगे, यहाँ 23 होगा। फिर 36 है तो 35 वाली लाइन पर हम 36 पर जाएंगे, ये बिंदु होगा। फिर 46 है 45 वाली लाइन पर हम 46 पर रुकेंगे जाकर।
फिर 50 है तो 65 वाली लाइन पर 50 पर जाकर रुक जाएंगे। ओ सॉरी, अभी तो हमारे पास 45 हुआ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 50 है ना। क्या मिस्टेक हुआ यहाँ, कुछ मिस्टेक, ओह यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उनकी ऊपरी सीमाएं हमें लेनी थी, 15 सबसे पहले लेना था। तो देखिए ये छोटी सी मिस्टेक मैं अभी सही कर देता हूँ। ये 15 जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 35, यहाँ 45, यहाँ 55, यहाँ 65 और यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास बचा है जिसमें हमें 50 पर रुकना है 65 वाली लाइन पर चल के, तो ये यहाँ होगा। अब हम इनको हाथ की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, ये होगा संची बारंबारता वक्र। इसके लिए पैमाना लिखेंगे, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट लिए, क्योंकि 15 और 25 के बीच आप देख सकते हैं कि 10 का अंतर होता है। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर हमने 5 यूनिट लिए हैं, 5 यूनिट। तो ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें आवर्ती बहुभुज पूछा है ओनली। आप जानते हो आवर्ती बहुभुज बारंबारता बहुभुज ही होता है। ठीक है, तो इनको आप करके देखें। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ना हो पा रहा हो तो आप कमेंट करेंगे, बुक का नाम, साथ में एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन का नंबर लिखकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।